आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। हुकूमत ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वजीर दाखिला अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। अपोजिशन पार्टियों ने उनके बयान पर एहतजाज किया। भारतीय बहरिया के एक जदीद तरीन हाइड्रोग्राफिक समुद्री जहाज आईएनएस निर्देशक को आज विशाखापट्टनम के बहरिया के डॉकयार्ड में बहरिया में शामिल किया गया। मुंबई के नजदीक समुद्र में एक फेरी किश्ती डूब गई। खदशा है कि इसमें कम से कम 13 अफराद हलाक हुए हैं। मौजूदा माली बरस के दौरान बराह रास्त टैक्स की वसूलियाबी में पिछले बरस की इसी मुद्दत के दौरान तकरीबन 20% का इजाफा नजर आ रहा है। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट बारिश की वजह से ड्रॉ और खत्म हो गया। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज अपोजिशन पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के बारे में दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बयान के खिलाफ लगाए गए कांग्रेस के इल्जामात के बारे में उसकी ये कहकर सख्त नुक्ताचीनी की कि अमित शाह ने भारतीय आईन के मेमार की तौहीन करने की कांग्रेस की सियाह तारीख को जाहिर कर दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इल्जाम लगाकर कांग्रेस की सख्त नुक्ताचीनी की कि पार्टी कल राज्यसभा में उनकी तकरीर के बारे में हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। नई दिल्ली में आज शाम पार्टी के क्वार्टर पर मीडिया से बात करते हुए जनाब शाह ने कांग्रेस पर इस बात का इल्जाम लगाकर उसकी मजम्मत की कि वो बीआर अम्बेडकर की मुखालिफ है और रिजर्वेशन और आइन के भी खिलाफ है। संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि राज्यसभा में जनाब शाह की तकरीर की एक छोटी सी क्लिप गर्दिश कर रही है जिसमें जो कुछ उन्होंने कहा है उसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। इतने सालों तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित किया कांग्रेस पार्टी ने, वो काफी नहीं है और भी अपमानित करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कदमों पर चलने वाले हम लोग हैं और ये कांग्रेस पार्टी ना जीते जी बाबा साहब को सम्मान दिया और बाबा साहब का परिनिर्वाण के बाद भी फिर अपमानित करने का कोशिश की। इससे कबल दिन में अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में डॉक्टर अम्बेडकर के मुतालिक जनाब शाह के बयान के खिलाफ एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर दाखिला के बयानात पर उनकी सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपने बयान के जरिए जनाब शाह ने आइन के मेमार की तौहीन की है। जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो दर्शाता है कि वो खुद बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन की जानिब से वजीर दाखिला अमित शाह पर डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की तौहीन करने के इल्जामात के सबब होने वाले शोरगुल के बाद आज दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोपहर 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अरकान की जानिब से मुलतवी किए जाने के नोटिस को नामंजूर कर दिया। अपोजिशन पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट जनाब शाह के बयान पर उनकी माफी के मुतालबे के नारे लगा रहे थे। शोरगुल के दौरान प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। राज्यसभा की कार्रवाई में भी इसी मामले के सबब शोरगुल हुआ। कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 2 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन के मेंबरान पार्लियामेंट ने मरकजी वजीर दाखिला के डॉक्टर अम्बेडकर के ताल्लुक से बयान के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। शोरगुल के दौरान सदर नशीन जगदीप धनखड़ ने दिन भर के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। मरकज ने आज इत्तला दी कि गन्ने के सीजन 2022-23 के किसानों के गन्ने की कीमत की अदायगी के 99.9% बकाया जात अदा किए जा चुके हैं।
लोक सभा में एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए सारिफीन के उमूर, ग़िज़ा और अवामी तक़सीम के महकमे के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने इत्तला दी कि गन्ने के साबिक़ा सीजन 2023-24 के लिए गन्ने की 1.11 लाख करोड़ रुपए की बकाया काबिल अदा रकम में से तकरीबन 1.10 लाख करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि गन्ने के मौजूदा सीजन 2024-25 के लिए 11,141 करोड़ रुपए की काबिल अदा गन्ने की कीमत में से 8,126 करोड़ रुपए की रकम किसानों को अदा की जा चुकी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आबोहवा की तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए तरक्की और पायदारियत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की जरूरत पर जोर दिया है। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में आज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जेर तरबियत अफसरान के ग्रुप के लिए पार्लियामानी उमूर और तरीक़ाकार के मुतालिक एक कोर्स के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चुनौती है तो जलवायु परिवर्तन, और इस चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी बहुत बड़ी दूरदृष्टि, हमारे संस्कार, विचार, हमारी कार्यप्रणाली हमेशा पर्यावरण के अनुकूल रही है। जब दुनिया पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली जीने लगेगी तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। आने वाले समय के अंदर हम वन को संरक्षण भी करेंगे और जलवायु परिवर्तन से निपटने में हमारे किए गए उपाय दुनिया के लिए मार्गदर्शन। इंतखाबी कमीशन ने आज दिल्ली कानून साज असेंबली के जल्द होने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से एक मीटिंग की। इस मीटिंग की सदारत आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने दीगर इंतखाबी कमिश्नरों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू के साथ की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंडमान और निकोबार जजायर का नाम मुल्क के जाबाजों के नाम पर रखना मुल्क के लिए उनकी खिदमत को आने वाली नस्लों तक याद दहानी कराने को यकीनी बनाने का एक तरीका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि कौमें जो अपनी जड़ों से जुड़ी रहती हैं वो तरक्की और मुल्क की तामीर में आगे बढ़ती रहती हैं। वजीर आजम ने कहा कि यह कदम मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी और मुमताज शख्सियात की याद को महफूज रखने और उसका जश्न मनाने के मुल्क के अहम इक़दाम का एक हिस्सा है जिन्होंने हमारी कौम के लिए अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा की दावत पर 21 और 22 दिसंबर को कुवैत का दौरा करेंगे। 43 बरस में ये किसी भारतीय वजीर आजम का कुवैत का पहला दौरा होगा। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि अपने दौरे के दौरान वजीर आजम कुवैत की क़यादत से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। जनाब मोदी कुवैत में भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि भारत और कुवैत के दरमियान रिवायती तौर पर करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं जिनकी बुनियादें तारीखी हैसियत रखती हैं और जिन्हें इक्तसादी और अवाम से अवाम के दरमियान मजबूत रवाबित के जरिए हमेशा तरक्की मिलती रहती है। भारतीय बिरादरी कुवैत में रहने वाली सबसे बड़ी गैर मुल्की बिरादरी है। इस दौरे से भारत और कुवैत के दरमियान कसीर रुखी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यकसा सिविल कोड जनवरी 2025 तक रियासत में नाफिज कर दिया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि उत्तराखंड मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने वाली पहली रियासत बनने की तरफ तेजी से गामजन है। उन्होंने कहा कि यह इक़दाम समाजी मसावत और इत्तेहाद को मुस्तहकम करने की समत में एक संग मील साबित होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय बहरिया के एक जदीद तरीन हाइड्रोग्राफिक समुद्री जहाज INS निर्देशक को आज विशाखापट्टनम के बहरिया के डॉकयार्ड में बहरिया में शामिल किया गया। जहाज की कमीशनिंग के मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए महकमा दिफा के वजीर मुमलिकत संजय सेठ ने कहा कि भारतीय बहरिया टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर भारत के एक हिस्से के तौर पर सर्वे के बेहतरीन जहाज तामीर करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि NDA इत्तेहाद के बरसर इख्तिदार आने के बाद दिफाई सनत में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। सर्वे वेसल प्रोजेक्ट का दूसरा समुद्री जहाज INS निर्देशक को हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने, नेविगेशन में ताउन देने और समुद्री कार्रवाइयों में ताउन फराहम करने की गरज से तामीर किया गया है। 80% से ज्यादा मुल्की मशमूलात के साथ ये समुद्री जहाज मुल्क के समुद्री इलाकों पर नजर रखने और भारतीय समुद्री खित्ते में भारत की कलीदी मौजूदगी को मुस्तहकम करने में अहम तरीन रोल अदा करेगा। आज शाम मुंबई के नजदीक कश्ती के एक हादसे में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए। एलिफेंटा केव्स की जानिब रवां ये प्राइवेट फेरी कश्ती रायगढ़ जिले में उरान के नजदीक डूब गई।
महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इत्तला दी है कि 13 महलूकीन में से 10 शहरी हैं और 3 बहरिया के अहलकार हैं। 2 दीगर तशवीशनाक हद तक जख्मी हैं और बहरिया के अस्पताल में जेरे इलाज हैं। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए जनाब फडणवीस ने बताया कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बहरिया की एक तेज रफ्तार बेकाबू कश्ती मुसाफिर कश्ती से टकरा गई। उन्होंने मजीद बताया कि बहरिया कोस्ट गार्ड और समुद्र में तैनात पुलिस फिलवक्त बचाव के कामों में लगी हुई है और महलूकीन की सही तादाद का इल्म कल सुबह तक हो पाएगा। जनाब फडणवीस ने वजीर आला के रिलीफ फंड से महलूकीन के अहल खाना के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे में जाने तलफ होने पर इंतहाई सदमे का इजहार किया है। इनकम टैक्स महकमे ने माली बरस 2024-25 के लिए बराह रास्त टैक्स की सूरत में कल तक 19,21,000 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे। माली बरस 2023-24 की इसी मुद्दत के मुकाबले इसमें 20.32% का इजाफा हुआ है। जमाशुदा रकम में 9,24,000 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स और 9,53,000 करोड़ रुपए का नॉन कॉरपोरेट टैक्स शामिल है। महकमे ने कल तक 3,38,000 करोड़ रुपए के रिफंड भी जारी कर दिए थे। बराह रास्त टैक्स की मजमूई हुसूलियाबी ने 16% की खातिर ख्वाह तरक्की रिकॉर्ड की गई, जो 15,82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। एक मुल्क एक सब्सक्रिप्शन स्कीम में 30 मारूफ नाशिरों के जरिए शाया करदा 13,000 से ज्यादा इल्मी जराइद को शामिल किया गया है। इस स्कीम का आगाज तालीम की वजारत की जानिब से इल्मी तहकीकी मज़ामीन और जराइद की अशात को पूरे मुल्क तक रसाई फराहम करने के मकसद से किया गया है। तालीम की वजारत में वजीर मुमलिकत डॉक्टर सुकांता मुजुमदार ने सवालात के वक्फे के दौरान राज्यसभा को मुत्तला किया कि एक मुल्क एक सब्सक्रिप्शन स्कीम के तहत इन जराइद की खरीद के लिए 5,999 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज कहा कि उसने ममनुआ बब्बर खालसा बैनुल अक़वामी तंजीम BKI के नामजद दहशतगर्द लखबीर सिंह के 2 अहम साथियों के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। ये फर्द जुर्म कल मोहाली पंजाब में NIA की खुसूसी अदालत में पेश की गई। NIA ने कहा कि मुलजिम जसप्रीत सिंह उर्फ जस और बलजीत सिंह उर्फ राना भाई मुबैना तौर पर बैरून मुल्क में मुकीम दहशतगर्द लखबीर सिंह के जरिए चलाए जा रहे दहशतगर्द ग्रुप के सरगर्म कारिंदे हैं। आसाम में खुसूसी टास्क फोर्स ने आज सुबह सवेरे ढुबरी और कोकराझार जिलों में ममनुआ ग्रुप जमातुल मुजाहिदीन से मुबैना तौर पर मुंसलिक 8 मुश्तबा मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए इन सभी मुश्तबा अफराद को मजीद तफ्तीश के लिए गुवाहाटी ले जाया गया है। पंजाब में आज किसानों ने अपने 3 घंटे के रेल रोको एहतजाज के एक हिस्से के तौर पर फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के तहत 22 मकामात पर रेलगाड़ी के रास्तों को ब्लॉक कर दिया। अलबत्ता एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म हो गया। रेलवे के जराये ने आकाशवाणी को बताया कि एहतजाज के सबब 12 रेलगाड़ियों को मनसूख किया गया, 2 रेलगाड़ियों के सफर को मुख्तसर किया गया और 34 ताखीर से पहुंची। एहतजाज खत्म होने के बाद ट्रेन खदमात बहाल हो गईं। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज इसराइल के अपने हममनसब से टेलीफोन पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जयशंकर ने कहा कि जनाब सार ने उन्हें खित्ते में जारी पेशरफ्तों से वाकिफ कराया। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल के वजीर खारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात और उन्हें मजीद मुस्तहकम करने की कोशिशों के बारे में भी तबादला ख्याल किया। ब्रिस्बेन के गाबा में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच बारिश के सबब ड्रामाई तौर पर ड्रॉ हो गया। भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बगैर कोई विकेट खोए 8 रन बनाए थे कि बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा। उस वक्त भारत को जीत के लिए 267 रन दरकार थे, लेकिन मौसम ने किसी भी टीम के लिए फैसलाकुन नतीजे को मुस्तरद कर दिया। इससे कबल 5वें दिन आज भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के 445 रन के जवाब में अपनी पहली इनिंग्स में 260 रन बनाकर आउट हो गई थी। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वजीर दाखिला अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। अपोजिशन पार्टियों ने उनके बयान पर एहतजाज किया। भारतीय बहरिया के एक जदीद तरीन हाइड्रोग्राफिक समुद्री जहाज INS निर्देशक को आज विशाखापट्टनम के बहरिया के डॉकयार्ड में बहरिया में शामिल किया गया। मुंबई के नजदीक समुद्र में एक फेरी कश्ती डूब गई। खदशा है कि इसमें कम से कम 13 अफराद हलाक हुए हैं।
موجودہ مالی برس کے دوران براہ راست ٹیکس کی وصولیابی میں پچھلے برس کی اسی مدت کے دوران تقریباً 20% کا اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔